तो दोस्तों, अपने फिफ्थ व्लॉग जो श्रीलंका टूर का है उस पर मैं आपको श्रीलंका होटल के बाकी चीज़ों के अलावा आपको एक राउंड लेकर जाऊंगा कैंडी ड्राइव और जेम्स फैक्ट्री। देखिए, ये नन्हे नन्हे खरगोश हमारे वहाँ पूल साइड पर घूम रहे थे। ये एक कैंडी के ऊपर के वन ऑफ द टॉप स्पॉट्स पर बुद्धा की स्टैचू था। वो यहाँ से बहुत अच्छा लगा, नेचुरली पिक्चराइज किया। आपको मैंने शाम का माहौल पूल का दिखाया था श्रीलंका का पहले व्लॉग्स में, और ये सुबह का है। और ये नन्हे नन्हे खरगोश कितने प्यारे लगते हैं। इन सबको सबके साथ यहाँ बैठना और पूल एंजॉय करना बहुत अच्छा रहा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले। मेनली इंटेंशन थी कि थोड़ी देर कैंडी लेक पर बैठेंगे। पता लगा कि बैठने की जगह नहीं है, लेकिन हाँ, वॉकिंग पूरी है। उसके आसपास का एक वो वॉकिंग स्पेस बना हुआ है, पेवमेंट बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम कोई जगह ऐसी ढूंढ रहे थे कि कहाँ हम उतरे, तो धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसके कारण हम लोग वहाँ बैठकर क्लोज़अप नहीं ले सके। सो कार से ही कोशिश की कि लेक को कवर कर सकूँ शीशों के थ्रू। तो नेचुरली उतना खूबसूरत व्यू शायद नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये क्योंकि कैंडी सिटी के बीचों बीच पड़ती है और उसके आसपास ये एक तरह से वैली का काम करती है, और आसपास सारा होटल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स हैं और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स हैं। एक बहुत खूबसूरत सिटी बनकर बाहर उभरती है। तो इसके बाद हमने फॉरेस्ट एरिया के लिए जाना था, फॉरेस्ट रिजर्व की ओर, परंतु बारिश आ जाने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो सका, बिकॉज़ वहाँ पर ज़्यादा पहले आपको पैदल ही चलना होता है और उसके थ्रू देखना था। तो उसके बाद हम फिर चले गए जेम्स फैक्ट्री। ये सबसे बड़ा वहाँ का जो जेम्स स्टोर था, मुझे फ्रंट पर नाम लेना उस समय बरसात के कारण रह गया, लेकिन ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उनका टॉप फ्लोर पर उनका ये शोरूम भी था। तो नेचुरली मेरी बीवी और मेरी बिटिया, तो व्हेन द जेम्स आर देयर, लेडीज़ आर ऑलवेज देयर। मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग पड़ा था कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है, क्या है। तो उन चीज़ों की तरफ देखा और बाद में पता लगा कि ये एक पूरी की पूरी इनके पास वीडियो होती है, जिस वीडियो के थ्रू ये सारा दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। ये जो अलग अलग ढंग के, ये सबकी डिस्क्रिप्शन साथ में दी हुई है। ये अलग अलग जो जेम्स हैं, स्टोन्स हैं, जिन से निकलते हैं, सफ़ायर से लेकर ब्लू मून तक, और हर तरह का रेड स्टोन, ग्रीन स्टोन, हर तरह के जेम्स यहाँ मिलते हैं। और ये आई थिंक श्रीलंका इज़ वेरी रिच इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और इसलिए यहाँ नेचुरली कीमतें भी खूब उसी ढंग की हैं। बट अगर आप इसे इंडिया से कंपेयर करेंगे तो शायद यहाँ आपको कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाए। याद रखिएगा कि श्रीलंकन रुपी जो है वो इंडियन रुपी से सस्ता है। यहाँ अब ये जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पूरी की पूरी वीडियो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से ये जेम्स का एक्सट्रैक्शन होती है। एक खूबसूरत वैलीज़ को दिखाकर, खूबसूरत चीज़ों को दिखाने के बाद असली हकीकत भी बाद में आती है कि कितना मुश्किल काम है ये, इसकी माइनिंग जो करना है। उस माइनिंग में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए, पूजा पाठ साथ में करना पड़ता है कि भाई अच्छे से जेम्स निकाल देना जब भी ये काम शुरू होता है। ये सब बहुत मेहनत से ये सारा काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन आप पीछे सुन भी रहे हैं जो ये जेम्स की एक्टिविटीज़ के लिए कैसे होता है। आप इसे भी इंजॉय करिए। A seepage of water that hampers the miner. To prevent this, a special foam is used
to line the four walls of the mine. Materials down and to bring the soil to the surface. After digging 15 to 20 meters, tunnels are cut in various directions. Now inside the cross tunnels, this gravel is broken with the help of a crowbar. Communication from inside the mine to those above is vital. What you see is the only way communication is done. This is with the aid of rubber hose. Water pumped out of the mines now comes in handy as it is used to wash the gravel. Gravel in baskets is washed in deep water pits. Washing of gravel is a job for an expert. As you can see, with every hollow, the lighter stones come to the top. The heavier ones descend to the bottom and settle there. This is another system of mining. This technique is extremely difficult, but also considered very practical. The process involves loosening the soil on the riverbed with long sticks, and thereafter unearthing it with the use of long-handled manatees. The only similarity in the previous system and this is that only gem-bearing gravel is washed in the basket to get the gems. The gems are cut and polished, and thereafter made into jewelry by expert craftsmen. Here you see one of the finest collections of Sri Lankan colored gemstones. Blue sapphire, ruby, pink sapphire, orange sapphire, yellow sapphire. Sunset yellow should be your obvious choice. White sapphire, star sapphire, star ruby, calcite, alexandrite. This very rare gem changes its color from green during daylight to red in artificial light. यकीनन ये बहुत खूबसूरत जेम्स थे और इस वॉक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली, इसके बारे में नॉलेज मिली, इन तरह के अलग अलग स्टोन्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन उसके पीछे की जो एफ़र्ट है, जो मेहनत है और उन मज़दूरों को क्या कुछ करना पड़ता है इन्हें बाहर निकालने के लिए, वो भी सामने नज़र के आया। तो वो इसलिए मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया
बाकी अब अगले